ठीक है, देखते हैं, मिला लेंगे। अभी फिलहाल भूगोल का जनक इस किताब के अनुसार, ये एवोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव किताब है, तो भूगोल का जनक की बात करें हिकेटियस। क्या दिया हुआ है? हिकेटियस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति था इसी में से, चारों ऑप्शन में से एक व्यक्ति था जिसको इतिहास का जनक कहते थे। कौन सा व्यक्ति है जो इनमें से इतिहास का जनक है, क्या बताएंगे? हेरोडोटस। हेरोडोटस। बिल्कुल ठीक है, हेरोडेटस की बात करें, इतिहास का जनक है। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? किस व्यक्ति ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी? इरेटोस्थनीज। बिल्कुल, इरेटोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या मानी। इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, इसका इरेटोस्थनीज। इरेटोस्नीज। क्या होता है इसका? इरेटोस्नीज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे भूगोल के लिए। ठीक है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया, तो क्या बताएंगे? बताइए जरा हमें, किसने किया? ये इरोस्थनीज। कौन थे? ठीक है, बहुत थोड़े इरोइस्थनीज ही थे। कौन थे? इरोइस्थनीज ही थे। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, आगे आप ये प्रश्न बताएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या हो सकती है, बताइए। तीन चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। तीन। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या, मतलब पृथ्वी को इसने केंद्र माना। ठीक है, बताइए। पृथ्वी का मतलब इसको जियो सेंट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वारेनियस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? भूगोल जो है भूतल का अध्ययन, ये किसने कहा था, क्या बताएंगे? कांट ने। बिल्कुल, कांट ने कहा था। कांट ने क्या कहा था? बोला था भूगोल जो है भूतल का मतलब क्या? अध्ययन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखें, क्या नाम है इसका? कांट। ठीक है, आगे चलेंगे। तो भौगोलिक विचारधाराओं में, ठीक है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो क्या बताएंगे? ग्रिफिथ बताइए क्या हो टेलर। जाएगा? बिल्कुल, ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा? नवनियतिवाद के मतलब कौन था? ग्रिफिथ टेलर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वर्तमान जो है भूत की कुंजी, ये कथन किसका है, क्या बताएंगे? जेम्स जेम्स हटन। सट्टन का कथन है। किसका है? जेम्स सट्टन का है। बहुत सुंदर। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है, तो क्या बताएंगे? डेविस का। बिल्कुल, डब्ल्यू एम डेविस का। बहुत सुंदर, आप लोगों ने पढ़ा है लगता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, डब्ल्यू एम डेविस का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न क्या उसको भी देखते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का? ठीक है, वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। निम्नलिखित में से यह कथन की बात करेंगे तो किस विद्वान ने कहा था? मतलब इतिहास कब का, और बात करेंगे भूगोल कहाँ का, किसने कहा था? कार्ल बिल्कुल, सावर। कार्ल सावर का स्टेटमेंट है। किसका? कार्ल सावर का स्टेटमेंट। बहुत सुंदर। आगे चले, भू आकृति का जन्मदाता किसे मानते हैं, बताइए जरा। भू आकृति के जन्मदाता किसे मानते हैं, क्या बताएंगे? पेंसिल। बिल्कुल, किसे मानते हो तो ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, किसे मानते हो तो पेसेल को मानते हैं। क्या मानते हैं? पेसेल को मानते हैं। ठीक है, किसे मानते हैं? तो पेसेल को मानते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, रुको और जाओ, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, बताइए। रुको और जाओ के बताएंगे कौन हो जाएंगे? नवनियतिवाद रुको और जाओ ग्रिफिथ का टेलर। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या हो जाएंगे, बताइए। बिल्कुल, ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर। टेलर। कौन हो जाएंगे? ग्रिफिथ टेलर। बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, भूगोल को मानव प्रस्तुत क्या? हाँ वही था, नवनियतिवाद था। बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल उसी को बोला जाता है, नवनियति डिटर्मिनिज्म उसी को कहते हैं। चलिए, भूगोल को मानव प्रस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, तो क्या बताएंगे? बताइए जरा हमें। ठीक है, एच एस बैरोज था। ठीक है, बैरोज। एच ए बैरोज था। बहुत सुंदर, कौन था? एच ए बैरोज था। आगे चल, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल बताइएगा, मैथमेटिकल ज्योग्राफिक क्या हो थेल्स। जाएगा? हाँ, थेम्स। थेल्स। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? थेल्स। बहुत से थेल्स हो जाएंगे। ठीक है, थेल्स का प्रमेय पढ़ते हैं ना, थेल्स प्रमेय 10th में आप लोगों ने पढ़ा, थ्योरम वाला पढ़ा है ना। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे प्रश्न क्या है जरा वो देखेंगे। तो आगे का प्रश्न जरा देखते हैं। तो देखेंगे 15 नंबर, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, तो क्या बताएंगे? ब्रूस जीन का। जीन। जीन ब्रोन्स। बिल्कुल, जीन ब्रून्स का स्टेटमेंट है। किसका है? जीन ब्रून्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं ये पीडीएफ पहले डाल चुका था होमवर्क ग्रुप में, जहां से बोला था आप लोगों को देख के आने के लिए। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो होमवर्क ग्रुप में नहीं है? कोई ऐसा है जो होमवर्क ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं? एनीबॉडी? क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, क्या बताएंगे? कार्ल रिटर। रिटर।
बिल्कुल, काल रिटर को कहा जाता है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक ये भी रीटर को है। ये कार्ल रीटर है। बिल्कुल रीटर को ही कहा जाता है। ये पूछता है, ठीक है, मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के, ठीक है, क्या लिखा, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका स्टेटमेंट है? सैंपल। सैंपल। इस सैंपल का अध्ययन है, ठीक है, एक सैंपल का है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग का जो ये हो गया, एक बार सभी लोग इसको देख लीजिएगा। इजी प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है सौर प्रणाली से, सोलर सिस्टम से। हमने सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और अभी मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ डिटेल से, सबको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा तरीका यही है, से कम से कम आपको लूसेंट पढ़ाए ही नहीं, ठीक है, लूसेंट को याद करवा दे, ठीक है। क्या करवा दे? लूसेंट को याद। अब लूसेंट समझने की चीज नहीं, लूसेंट याद करने की चीज है। मैं याद करने वाले चीजों पे ज्यादा बल नहीं देता हूँ, लेकिन यू शुड गो थ्रू, मतलब लूसेंट को याद कर जाओ, ठीक है। लक्ष्मीकांत समझो, स्पेक्ट्रम समझो, ठीक है, एनसीईआरटी समझो, लूसेंट को याद कर जाइए, ठीक है। और यहीं से आपके फैक्ट बनेंगे। लूसेंट में बहुत फैक्ट है, आप इसको याद कर जाओगे, इनफ रहेगा आपके लिए। तो बस इसमें समझना नहीं, इसको याद कर लीजिए। समझने के लिए हमारी बहुत सारी क्लास है, वहां पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहली क्वेश्चन की बात करेंगे, सौर प्रणाली की खोज किसने की, बताइए जरा हमें। कोपर्निकस। बिल्कुल, कोपर्निकस। कॉपरनिकस ने। बहुत सुंदर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, क्या बताएंगे? ग्रह। ग्रह। बिल्कुल, ग्रह कहलाते हैं। बहुत सुंदर। किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे? सभी लोग बोलिए। उपग्रह। 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 बिल्कुल, उपग्रह, ठीक है। बहुत सुंदर। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो क्या बताएंगे? केपलर। बिल्कुल, केपलर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो क्या बताएंगे? कितने ग्रह है सौर मंडल में? आठ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। 8 ग्रह है। कितने? 8 ग्रह, ठीक है। चलिए 9 याद। आगे चल। 9? 9 कैसे, वो तो हटा दिया ना सर, प्लूटो वाला तो। प्लूटो हट गया कौन ना। 9 बोल रहा है? हाँ, चलो आगे चलेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले मरकरी, माई, वेरी, वेनस, एडुकेटेड, ठीक है, यही है। बुध, शुक्र, हाँ पृथ्वी, बुध, बिल्कुल, मंगल। वेद, इसमें बुध बिल्कुल, शुक्र पृथ्वी मंगल वाला, पहला वाला। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलेंगे। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, पृथ्वी से। शुक्र, मंगल, बुध। इसका शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। जैसा भी। तीसरा नंबर पे अर्थ आता है। अर्थ के बाद कौन आएगा, बताइए। उसकी शुक्र। पृथ्वी से पूछ रही है तो बी होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका ए होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बी होगा, बी। नहीं, बुध, पृथ्वी, मंगल 6 सही नंबर का ये मैंने जो ए लगाया सही सही है है, ठीक ना है। चलिए, इसका। ये सही है, ये सही है। यस सर। शुक्र, मंगल, बुध, तो बटे आपने तो 6 का बोला था, 6 का तो ए है ना, 7 का बी है। हाँ, 7 का बी है। बृहस्पति, शनि, बुधवार, मंगल, शनि, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। फिर अरुण, अरुण, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल, बुध। 5वें नंबर पे। 5वें सर। निहारिका। निहारिका नहीं है सर। निहारिका। निहारिका नहीं होती। अधिकतम होता है जब होगा सूर्य सर। के समीप होता और है। सूर्य के समीप। जैसे अधिकतम और सूर्य के समीप। तब 89, 89। 89। मंगल। मंगल, मार्स। मंगल सर। वहाँ पे नहीं, बता, आप बता दो सर।
3 गुना 3 गुना 4 4 हम्म शनि शनि सर। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल मंगल शनि नहीं है, शनि वो है ये नहीं है। शनि हम्म, 4 सर। 4 4 क्योंकि बीच में क्षुद्र ग्रह आ जाती है ना, उसकी बेल्ट आ जाती है, जिससे 4 इधर बांट दिए 4 उधर बांट दिए। बृहस्पति और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति मंगल और बृहस्पति शुक्र ग्रह मंगल सर। शुक्र और अरुण मंगल और शुक्र नहीं होते हैं। शुक्र और अरुण तो भाई ये हो जाएगा पश्चिम पश्चिम दिशा से पूरब। सर 16 नंबर कितना है? सर ये एंटी को सूर्य को सूर्य को सूर्य को बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसे बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसके, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य को चारों ओर घूमती है, वो कौन थे, कोपरनिकस। बिल्कुल ठीक है, ध्यान पे बल्कि कोपरनिकस के साथ बड़ा अन्याय हुआ। ठीक है, इसको चर्च ने इसको जेल में बंद कर दिया, बोला था तुमने जो बोला है इस कथन को वापस लो, लेकिन कोपरनिकस अपने बात पे अड़ा हुआ रहा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, कौन ग्रह नहीं है जिसको प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सूर्य। ठीक है, सूर्य के संगठन के सहायक गैस कौन है, हाइड्रोजन सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन और क्या हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या है, बताइए जरा हमें क्या होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन हीलियम कहाँ गया, डी नंबर हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, प्रकाश मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं, तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल। जाएंगे देखने, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होती है। चलिए आगे बताइए, आगे का आंसर क्या होगा, मंडल ऊपर के भाग को मंडल मंडल तो वर्ण मंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तो वर्ण मंडल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सूर्य सदैव पूरब पे ही निकलता है, क्यों निकलता है भाई पूरब से, हमेशा कहीं से भी निकलना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में। पृथ्वी किस दिशा में क्लॉकवाइज जाती है कि एंटी क्लॉकवाइज जाती है, कैसे जाती है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज जाती है, ध्यान में रखेंगे। कैसे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे मतलब किधर से जाते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब या फिर पूर्व से पश्चिम जाती है, कैसे जाती है, पश्चिम से पूरब, बिल्कुल ठीक है, ध्यान पश्चिम से पूरब। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, क्या बताएंगे, 21 जून को। बिल्कुल ठीक है, कब दिखाई देती है, 21 जून को दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, एक ग्रह की अपने अक्ष में, ठीक है, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, अपसौर। ऊपर है तो अपसौर। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अपसौर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अपसौर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद के एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे, उपसौर। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उपसौर कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, बताइए, पृथ्वी क्या और बताएंगे, सूर्य बिल्कुल
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है कहाँ गया उसको खगोलीय एक कहते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे। मध्य रात्रि का सूर्य की घटना कब होती है? मध्य रात्रि में सूर्य का अर्थ क्या है, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? यही है ना, सूर्य ध्रुव के देर तक चमकना। यही होना चाहिए। बच्चे की जिसका आंसर क्या है? वही होगा सर, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में। एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में यही है, ठीक है, 13 का डी। अब आगे चलेंगे तो क्या है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो क्या बताया गया? ध्रुवीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किधर दिखाई देगा? पढ़ के नहीं आया ना? आर्कटिक क्षेत्र में। ऊपर वाला बस ऊपर सब पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सूर्य में काला धब्बा का क्या अर्थ है? सूर्य में काला धब्बा का अर्थ क्या बताइए? धब्बे के स्थान प्रकाश उत्सर्जित। क्या होता है? धब्बे के स्थान जो नहीं प्रकाश दिखता है उत्सर्जित ना। करने में असमर्थ हो, ब्लैक स्पॉट हो जाता है, ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, क्या बताएंगे? 71% सर। 71%, बहुत सुंदर। 26.5% क्या है? 26.5% क्या है? हीलियम। 26.5% में 2.5% में क्या है? तो सारे गैस की बात करेंगे 2.5% में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना टेम्परेचर होता है, क्या बताएंगे? 6000 डिग्री। 6000। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है, बताइए, परसेंटेज के साथ बता दीजिएगा, क्या होगा? हीलियम 26%। 26.5%। कितना? 26.5%, ठीक है। सूर्य प्रकाश की धरती पे पहुंचने में कितने सेकेंड लगते हैं, तो क्या बताएंगे? 16 8 मिनट 16.6 सेकंड। 500 सेकेंड। कितना? 500 सेकेंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 500 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे पास का ग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या है, आपको कंप्लीट, ठीक है, जीके फाउंडेशन जो क्लास जो होगी, जीके फाउंडेशन को जो क्लास जो मेरे द्वारा कराई जाएगी, उसमें कंप्लीट लूसेंट आपको करवा दिया जाएगा, नया वाला लूसेंट, ठीक है। एक ही लूसेंट नहीं, सब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा हूँ, जो मन हो रहा है पूछ रहा हूँ लूसेंट के नाम पर, वो नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाता हूँ तो उसको पढ़ाने का तरीका मेरा सब्जेक्टिव ही होता है। जैसे मैं ले रहा हूँ लूसेंट की क्लास, आप लोग देखते हैं, उसमें कंप्लीट लूसेंट होगा, ठीक है, उसमें, और इसमें आपका वहां से पढ़ाकर इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और 75 बुक नहीं, केवल लूसेंट को कवर करवा देंगे दोनों का, आपके पास फैक्ट का भंडार हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, तो रेलवे को जो वैकेंसी आएगी ना, उसके लिए रामबाण काम करेगा, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 1.5 साल है, ठीक है। जो भी लोग इच्छुक है, अभी अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 लोगों ने पेमेंट किया, अभी कोई अंश है, क्या क्या नाम है पता नहीं, उन लोगों को मैं जानता भी नहीं। सबसे अच्छी बात है, सो अभी तक जितने लोगों का एडमिशन है उसमें ज्यादातर लोग जो अननोन है, मतलब वो लोग पहले से मुझे जान रहे, पढ़ा है, हम उनको नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन उन लोग ज्यादातर मतलब क्या हो रहे, ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग भी जिनको भी इच्छा हो जुड़िए। चलिए, कितने वर्ग क्लास होगा? मौका आपको नहीं मिलेगा, मैं इतना वर्क आपको करवाऊंगा ना, तो फिर आप यहीं से मतलब हो रहोगे। होमवर्क भी मिलेगा सर? फिर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी फी की बात करेंगे, केवल 399 फी है, जो कि केवल 5 लोग आप इसमें जुड़ सकते हैं इस फी में, ठीक है। 5 के बाद ये फी 499 होगा, ठीक है। उसके बाद बैच जब फुल हो जाएगी, 100 लोगों की बैच फुल होगी, सीधे सीधे फी की बात करेंगे 699, जो कि परमानेंट फी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं, सो जल्दी से जल्दी आप अपना, बैच कब से शुरू होगी? छठ पूजा के बाद। बैच छठ पूजा के बाद से फाउंडेशन पे, अभी केवल उसमें मेंस एंड राइटिंग चल रहा है, प्रतिदिन आपको मेंस का, जानते हो उसमें मेंस को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। जीके का फाउंडेशन मिल रहा है, बीपीएससी का फाउंडेशन मिल रहा है, मेंस का, ठीक है, मेंस का भी मिल रहा है। मेंस का हम लोग कॉपी भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी 1 घंटा आधा घंटा का समय रखा गया है, प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 कॉपी लेंगे, ठीक है। तो सब कुछ इसमें इंक्लूड है, लगभग 1.5 साल का आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी सारा डिटेल्स डाला मैंने, रिकॉर्डिंग भी डाला, आप लोग उसको भी सुन सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा था, इसलिए सोचा एक जगह बता देना उचित होगा। चलिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। सर सबसे कम समय इसी का होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बताइए? बुध।
बुध में होती है। बोले सही में चंद्रमा की तरह कालाएं किसमें होती है? बुध हमेशा नहीं करना है आंसर। ये तो हुआ। शनि बुध ही होना चाहिए। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मतलब इसके एक भी बुध उपग्रह और नहीं है, शुक्र। कौन सा है? शुक्र के बुध और शुक्र बिल्कुल बुध ध्यान और रखें, बुध एवं शुक्र के कोई भी आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि। शनि के शनि का सर 165 बता ध्यान रखें कितना है शनि का, कितना हो गया शनि का? 165 सर 165। 65। से जी सर बहुत बढ़ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बताइए? बुध 88 दिन। बिल्कुल, बुध जो है 88 डे में लगा लेता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए आगे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, जो सबसे फास्ट लगाता है? बुध हो जाएगा। बुध। बिल्कुल ध्यान में रखें, कौन होगा? तो बुध ही होगा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिए क्या होगा? बुध ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। बुध। बृहस्पति परिक्रमण थोड़ी ना पूछ रहा, आपको कंफ्यूज करना चाहे कंफ्यूज हो गया। परिक्रमण बोलता तो ना होता है, परिभ्रमण की बात हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे किसकी अधिक है? बुध का ही है सर। झुकाव जो है सबसे अधिक है। चलिए, चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा का सदृश जो दिखाई देती है बुध ही हो बिल्कुल, ठीक जाएगा है, सर। इसीलिए चंद्रमा की जैसी कलाएं भी इसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो आप बताएंगे हमें। ठीक है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ठीक है, शुक्र हो जाएगा। शुक्र हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए वेनस। क्या बोलते हैं? शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का की ट्विन बहन। सिस्टर किसे बोलते हैं? पृथ्वी का बहन शुक्र। बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ट्विन सिस्टर इसीलिए बोला हुआ। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? आ ही गया, शुक्र। शुक्र अगर हम चले जाएंगे प्राचीन काल के यूनान में, चले जाते हैं, ठीक है, सीधे हम पहुंचते हैं यूनान में, तो शुक्र को किस रूप में जाना जाता था? की देवी सर वीनस कुछ मतलब क्या? सौंदर्य के देवी के रूप में जानते थे। किसको जानते सौंदर्य थे? के देवी के रूप में। सौंदर्य के देवी के रूप में इसको जानते थे। ठीक है, कहाँ थे? यूनान में। ठीक है, एथेंस में सौंदर्य की देवी के रूप में जानते थे शुक्र को, वेनस कहते थे। ठीक है, पूजा होती थी। चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार, शुक्र को ही बोलते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला किसे बोलते हैं? सबसे चमकीला इसी को। शुक्र शुक्र को को। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बताइए। शुक्र तथा पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी क्या हो जाएगा? बुध और मंगल। शुक्र और मंगल बुध और बुध शुक्र हो शुक्र जाएगा। पृथ्वी की बताइए क्या बहन। होगा? कंफ्यूज नहीं कीजिए, बताइए पृथ्वी के निकट सर, तब बुध और पृथ्वी के शुक्र हो निकट जाएगा। बुध है। बुध और क्या हो शुक्र जाएगा? सब सूर्य और पृथ्वी और के बीच में सूर्य ठीक तथा है। पृथ्वी के पास, बुध हो बिल्कुल जाएगा, ठीक। शुक्र हो जाएगा सर, बुध शुक्र हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बुध बुध एवं और शुक्र शुक्र इज द हो राइट जाएगा। आंसर। हल्ला होने लगे, हल्ला नहीं। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? आ ही गए। शुक्र यही शुक्र हो जाएगा। तो सौंदर्य के देवी के रूप में इनको पूजा किया जाता है। ठीक है, शुक्र सर। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र सर। शुक्र है। शुक्र सबसे निकट शुक्र मंगल शुक्र ग्रह। शुक्र शुक्र और मंगल। निकट शुक्र। ठीक है, अब बात करेंगे चंद्रमा के चंद्रमा बोले सन के सबसे निकट, बताइए। बुध बुध हो बिल्कुल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बुध हो जाएगा। ठीक, सॉरी, बुध हो जाएगा सन के सबसे निकट। ठीक है, भोर का तारा किसे जाता है? इवनिंग स्टार। शुक्र को। इवनिंग नहीं, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, किसे? शुक्र को। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते थे? शुक्र को शुक्र को। बिल्कुल। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। एक तारा है, तारा है। नीच बड़ा होगा सर, डी होगा। वही पुच्छल तारा हो जाएगा। इसमें क्या मारेंगे, बताइए? डी होगा, डी सर। डी हो जाएगा तब तो। जी सर डी नंबर होगा ना सर, तो परनोवा ब्लैक होगा। एक मिनट, डी सही है। जब विस्फोटी तारा जो होता है ना, अपने अवस्था में, अंतिम अवस्था में वो होता है ना, लाल दाना बनता, विस्फोट कर जाता है, उसी को बोलते हैं मित्र प्राय तारा ही बोलते हैं, जिसमें पूरी तरह से उसमें गैस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लाल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किस तारा का जीवन अधिक होगा, जो बहुत अधिक चमकीला होगा या फिर कम चमकीला होगा, उसका जीवन अधिक होगा। जो मतलब कम जो ज्यादा चमकीला होगा सर, चमकीला होगा वो तो क्या होगा? उसका जीवन अधिक ज्यादा होगा, क्योंकि चमकेगा तो उसमें उसका जल्दी ईंधन खत्म उसमें होगा। कम जमेगी। ठीक है, उसमें ईंधन कम।
हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, कम चमकीला होगा उसका जीवन अधिक होगा। अब लालटेन आप जलाइएगा तो उसको खूब, लालटेन में आपने तेल डाल रखा, ठीक है, उसको खूब तेज रोशनी में जलाएगा तो ज्यादा समय तक जलेगा, फिर कम रोशनी में जलाएगा तब ज्यादा समय तक चलेगा। कॉमन सेंस है, ठीक है। कम वाला चलिए, सर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, क्या बताएंगे? रॉबर्ट रॉबर्ट पियरी पेरी किया ने था। किया। रॉबर्ट पिन। दक्षिणी ध्रुव की किसने की? दक्षिणी ध्रुव को मर्डसन। और तस्मान ने किसकी खोज की? तस्मान ने ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा खोज सा किया था हॉर्मस सर, है। ऑस्ट्रेलिया का। के खोज 2-3 करता है, तो एक तस्मान ने भी किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये वर्ड से एमंडसन। से गया था अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की खोज की थी, मतलब वेस्पुची इसी क्या के चीज नाम पढ़ा पे था? अमेरिका का नाम पड़ा था। क्या अच्छा, वेस्पुची क्या है इसमें? का नाम इसी के नाम पे पड़ा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही पड़ा, ये भी एक यात्री था, इसी के नाम पे पड़ा है। अब मैगलन जो था ना, समुद्र के रास्ते से पूरा दुनिया का चक्कर लगाने वाला, इसने भी बताया कि दुनिया क्या है, गोल है, ठीक है। चलिए, समुद्र के रास्ते से पृथ्वी के सबसे निकटतम का खगोलीय पिंड बताइए, पृथ्वी के सबसे निकटतम, नियरेस्ट टू द अर्थ। बिल्कुल, बताइए क्या होगा? पृथ्वी का सब चंद्रमा होगा। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक चंद्रमा। है, ध्यान में रखें, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? लक्ष्मण ग्लो, यानी कि डी इसका डी। डी होगा डी सर, सर। गुलाब। क्या लिखा है? लदभद डी लुभाव, गुलाब से करेंगे, बताइए क्या हो डी वाला जाएगा? है, डी वाला। गुलाब से। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बहुत सुंदर, आपने पकड़ लिया। चलिए, बात करेंगे पृथ्वी सूर्य के परित अपनी, ठीक है, कक्षा में लगभग किस गति से परिक्रमा करती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। एक दिन, एक दिन। एक डिग्री। सी ऑप्शन। 1 डिग्री। 1 डिग्री प्रतिदिन करती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। 1 मिनट। 1 डिग्री प्रतिदिन, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे, बताएंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है, बताइए जरा हमें। अधिकतम होती है जब प्रति अधिकतम होगा। निकटतम होती है। जब पृथ्वी वो सूर्य कर के दे रहा हूँ, निकट 1 होती है। मिनट। चलिए, बहुत सुंदर, ठीक है, क्या होती है, कौन सी आंसर हो जाएगी, बताइए। बी वाला, अधिकतम बी होगा। बी सूर्य ऑप्शन के बी सर। निकट बी। होती है। बी होगा सर। अरे क्या, नहीं सर, बी बी नहीं बी। सर, बी बी वाला। बी बॉल। बी फॉर बॉल सर। ठीक है, क्या हो ऑप्शन जाएगा, बी। बॉल होगा, ठीक है, बॉल। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बी। पृथ्वी का भ्रमण गति बताइए कितनी होती है, पृथ्वी की भ्रमण गति? ये 27 किलोमीटर। किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर किलोमीटर पर पर मिनट। मीटर है, बिल्कुल किलोमीटर ठीक है। ये से। पूरा नहीं होता ना, 27 पॉइंट समथिंग होता है ना सर, पॉइंटों में 27 चलेंगे। होता है सर। 27 दशमलव कुछ। चंद्रमा का होता है क्या 27.3 कुछ है ना चंद्रमा का। चंद्रमा का? हाँ, चंद्रमा का है सर, हाँ, जो आपको याद आ रहा। बिल्कुल, हाँ 27.3। वही मुझे कुछ याद आ चाहिए। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास बताइए कितना है? 12,800 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 12,800। कौन होगा, लेकिन सी 12,800 ऑप्शन। होगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए ध्यान में रखिए, कितना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप चलते आगे चलेंगे, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, क्या 4 बताएंगे? जुलाई 4 जुलाई को सर। जुलाई। किस उसे देश का अब्सॉर्ब भी स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। मनाया जाता है? अमेरिका का सर, 4 4 जुलाई बिल्कुल, अमेरिका का 1600 स्वतंत्रता दिवस 4 1776। जुलाई, बिल्कुल 17 कौन सा सम्मेलन? 1776। ऐसे में अगर मैं फिर सम्मेलन थोड़ा पूछ दूं तो ये कौन है सी घोषणा हुई सर, थी? बोस्टन की चाय पत्ती। नहीं, वो तत्कालीन ऑप्शन का दीजिए ना सर। फिलाडेल्फिया, क्या नाम था, फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया 1776। फिलाडेल्फिया, बोस्टन की ठीक चाय है। पत्ती क्या था सर? वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था, ठीक है। इसमें अच्छा। मतलब क्या क्या रेड इंडियन के द्वारा सैमुअल एडम्स जो था उसने मतलब क्या किया था, इधर से पूर्वी क्षेत्र से जो मतलब बहुत सारे चाय का जो आया था तो उसको लेके समुद्र में फेंक दिया था, मुंह पे मतलब पूरे मुंह पे मतलब काली पोत लिया था ताकि कोई पहचान में ना आए, जिसने मतलब नारा दिया था विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी कर नहीं, ठीक है। सैमुअल एडम्स जो था उसका नेता था, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़ा है ही है, ठीक है। पृथ्वी का वर्ल्ड हिस्ट्री में लूसेंट पूरा करवा दिया, ऑब्जेक्टिव बाकी है लेकिन, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों का सेशन क्या रखेंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। उसमें सभी लोग आइएगा और अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा आप कर लेंगे ना, दरोगा में आपको 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दरोगा में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो इसलिए जो भी दरोगा दे रहे हैं वो लोग जरूर आइएगा। मैं 2 चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो दरोगा दे रहे हो हिस्ट्री बहुत अच्छा से कीजिए, और जो बिहार एसएससी दे रहे हो ज्योग्राफी बहुत अच्छा से कीजिए, ठीक है। मेरी ये बात को मार्क कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक है। उसमें साइंस सर और बिहार ज्योग्राफी, एसएससी में, ठीक है, बिहार बिहार एसएससी में एसएससी ज्यादा के लिए ज्योग्राफी पेपर होता है।
ज्योग्राफी का बहुत ओटेज होता है, बढ़िया ज्योग्राफी पूछता है, ठीक है। ज्योग्राफी उसका बहुत अच्छा होता है बिहार एसएससी का। हिस्ट्री वगैरह सब उसका बना देगा, दरोगा का हिस्ट्री। कब चलती है? क्या? लूसेंट वाली क्लास कब से कब तक चलती है? पे 2 तरह की बैच चलती है। एक आपका पेड बैच है जो कि बीपीएससी फाउंडेशन के लिए, सारा डिटेल्स ग्रुप में है, यू कैन गो देयर। एक बैच यहाँ पे चलती है आरएनए की चलती है, जो सुबह में चलती है, ठीक है। आरएनए की सुबह में चलती है, जो कि आरएनए का रियल टाइम न्यूज एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो कि 8:30 से चलती है, 8:30 से लेके ये बैच 10:30 तक चलती है, ठीक है। इसमें हम लोग 1 घंटा करंट कर सकते हैं, लेकिन करंट कराने का तरीका उसका होता है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 1 घंटा स्पीडी वगैरह उसमें, और हम लोग देख लेते हैं, जीके वगैरह देख लेते हैं। दोपहर में क्लास होती है जो कभी 2 बजे होती है, 2-3 के बीच में होती है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। मैं 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, मैं अपने समय के अनुसार से, क्योंकि मेरा लंच टाइम होता है, फिर मैं उसको मैनेज करके, ठीक है। और रात में हम लोग रखेंगे, जो हम लोग दोपहर में पढ़ेंगे उसी को ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ताकि मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 क्लास आपका यहाँ पे, ठीक है। बाकी स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया, विजन आईएएस का करंट हो गया, इस सब पेड में चलता है, ठीक है। तो रात वाली भी टाइमिंग फिक्स है क्या? 9, 9, 9:30 के बीच में हो जाती है, ठीक है। मैं मैसेज डाल देता हूँ। आप लोग एक काम करें, होमवर्क ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। मेन है से सभी लोग क्या कीजिए, होमवर्क ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं एक लिंक डाल रहा हूँ होमवर्क ग्रुप से, क्या कीजिए सभी लोग मतलब ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इस ग्रुप से मतलब ज्वाइन होइए, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए इस ग्रुप से, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। ग्रुप को पिन करके ऊपर में कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े होंगे, मुझे पता है, तो इससे सारी चीजें आप पे। चलिए बताइए, इसका इसका आंसर बताए। पृथ्वी पे उपसौर की घटना पेरिहिलियन जो होती है कब होती है? उपसौर पहले होता क्या है 3 जनवरी, ये बताइए। 3 जनवरी सर। और में होता नजदीक क्या होता है? है, उस दिन कम दूरी पे होता है पृथ्वी सूर्य से। सब होती है, बिल्कुल, सबसे ठीक है। कम चलिए अब होती है। यहाँ पे बिल्कुल, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? बताइए इसका आंसर। अच्छा अच्छा प्रश्न है ये। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है ना। क्योंकि सर विपरीत दिशा में एक दूसरे हाँ के हैं। पूर्व की ओर मतलब क्या है, घूम रही है। पृथ्वी मतलब जी कैसे सर। घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या? एंटी हम्म। क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए, ये प्रश्न बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न पर आई थिंक स्पष्ट दिख रहा होगा। जूम और कर दूं क्या? बोलेंगे तो और भी कर दूंगा। सर सर कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं, नीचे अनम्यूट कर दीजिए सर। एक बार फिर जाइएगा नहीं, पढ़ना हो पूरा पढ़ लीजिए, या फिर फ्लिप करना है तो पूरा, क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं स्क्रीन भी देखते रहता हूँ, लैपटॉप भी देखते रहता हूँ, ठीक है। चलिए 69 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी होती है, ठीक है। यह इस तथ्य से स्पष्ट स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पे सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, ठीक है। पदार्थ जी का सर भार है। ध्रुवों पे न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होता है। पदार्थ के भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पे समान होता है। ध्रुवों पे पदार्थ अपना भार खो देता है। क्या होगा बताइए? ध्रुव पे सर्वाधिक और फर्स्ट विषुवत रेखा पे फर्स्ट वाला हो जाएगा सर, न्यूनतम होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला सही। पृथ्वी का भार ध्रुव पे सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। इसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है, पृथ्वी का भार न्यूनतम किस पे होता है? तो विषुवत रेखा ध्यान रखिए न्यूनतम विषुवत होता है। रेखा पे ध्रुवों पर पृथ्वी का भार क्या होता है? अधिकतम होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक। भार कहाँ पे शून्य होता है? कहीं पे होता है ना, कहाँ पे होता है? सर केंद्र में। केंद्र पर। बिल्कुल, केंद्र पर पृथ्वी का भार क्या होता है? शून्य होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर? पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम से पश्चिम? पूरब। पश्चिम से पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूरब। पूरब। पश्चिम से पूरब मतलब कैसे जाती है? तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा भाग है तो बता ही देंगे, कोई पांचवा। दिक्कत नहीं है। चौथा। पांचवा ना, फिफ्थ। पांचवा सर, हाँ 4 पांचवा, इधर ठीक हो है। जाएंगे, चलिए, पांचवा सर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बताइए, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को। पृथ्वी को सर। पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी स्थित है किसके किसके बीच में? पृथ्वी स्थित है पृथ्वी शुक्र सर और हो मंगल जाएगा। के बीच। शुक्र और मंगल के बीच। ए ऑप्शन सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताया था, किस ग्रह को नेक्ड आई से देख सकते हैं? नंगी आंखों से दिखी जाने वाली ग्रह कौन सी है? दिन के नाम पे कितना है सर? है, ठीक है। दिन का नाम कौन कौन है? शुक्र, शुक्र, मंगल। मंगल,
बृहस्पति, बुध, कौन छूट गया? बुध, शनि, ठीक है, शनि, ठीक है। तो ये 5 गो जो ग्रह जो है इसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ठीक बताया था। चलिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, नियरेस्ट टू द अर्थ? 3 जनवरी 3 जनवरी ध्यान में रखेंगे। चलिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? अधिकतम दूरी पे 4 जुलाई 4 जुलाई को। कब होती है अधिकतम दूरी पे? ध्यान रखें, 4 जुलाई को मतलब क्या होती है? अधिकतम दूरी पे होती है, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, बताएंगे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिनों में ऑप्शन परिक्रमा बी कर सर लेती है? 65 और 25 ऑप्शन दिन बी, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। बी तो यही मतलब आगे चल के 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह बिल्कुल चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, वन एंड ओनली, ठीक है। दिन एवं रात होने का कारण क्या है, बताइए? दिन एवं रात, घूर्णन या फिर परिक्रमण? बिल्कुल, ठीक है, पृथ्वी के अपने आज पे घूर्णन के कारण दिन एवं रात की घटनाएं होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है कितने में? बिल्कुल, ठीक है, ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर पूछेंगे सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है तो क्या बताएंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ध्यान में रखें, प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर बात करें पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो क्या बताएंगे? सूर्य, सूर्य सूर्य हो जाएगा। कितनी है तो क्या बताएंगे? 149 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर ऑप्शन में ना रहे 150 रहे तो कर दीजिएगा, मार देंगे वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी आपका जी। क्या है, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो 150 भी रहता है कहीं जगह पे, और इसे अगर 149.6 है तो देन गुड, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे हमें बताइए, अपने आज पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 56 मिनट। घंटे 56 मिनट एंड 4 सेकंड, ठीक है, बहुत सुंदर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है। कब होती है, कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, बिल्कुल विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा तो ऑप्शन नहीं, क्या मानेंगे इसमें? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पे होती है, कहाँ पे होती है, ध्यान में रखिएगा, भूमध्य रेखा पे होती है, ठीक है। चलिए बात करें यूनिकॉक्स, ठीक है। यूनिनॉक्स का तात्पर्य क्या है, बताइए? दिन और रात बराबर हो जाता है समान सर। अवधि के होते हैं। समान ये होते हैं यूनिनॉक्स में, ठीक है। चलिए बात करें दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध पे? 22 दिसंबर 21 मार्च, बिल्कुल, ठीक है, 22 दिसंबर को। नहीं, 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना है, बताइए? 66.66 जो भी नए लोग हैं, होमवर्क ग्रुप का लिंक जहां पे आपको अपडेट मिलता है आपका डाला हुआ है, सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी न्यू लोग हैं होमवर्क ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन क्लास की सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की उपग्रह का है। ग्रहों की संख्या कितनी है? एक एक ही है। चांद कह लीजिए, चंदा मामा बना लीजिए, जो माने सो बना लीजिए, ठीक है। चलिए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है, 12 घंटे सर, क्या कितना दिखाई देगा? 12 घंटे उत्तरी ध्रुव पर। रात में दिखाई देता है। 24 घंटे इसका 24 घंटे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 21 जून के दिन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देते 24 आवर्स, गलत नहीं ना बताया, ठीक है, 24 आवर्स सही है सर। बिल्कुल। हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट के स्थित ग्रह बताइए? शुक्र, ठीक है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पे कौन सा ग्रह है? माई वेरी एडुकेटेड, मतलब पृथ्वी, ठीक है। सभी हो जाएगा। ट्रिक याद है क्या? मैंने एक ट्रिक बताया था इसको याद करने का, ट्रिक याद है आपको? नहीं सर, भूल गया। सीरियल है सर, बस क्या है ट्रिक बताइए। लोग को पढ़ाने का बहुत शौक है, ठीक है। अभी भी छोटा छोटा बच्चा सब आता है तो मैं उसको पढ़ाते रहता, मैं ये देखता हूँ हम जो उसको बता रहे हैं वो समझ पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा को समझा दिए तो फिर आप लोग को तो समझा ही देंगे, ये कोशिश करते हैं। तो उसी के किताब में मुझे एक टिक मिला था, उसमें लिखा था माई, ठीक है, वेरी एडुकेटेड, माई वेरी CATD एडुकेटेड, अच्छा एडुकेटेड मदर,
until नून, मतलब माई से मरकरी, वी से वेनस, ई से एडुकेटेड मतलब अर्थ, मदर से मार्स, ठीक है, जस्ट से जुपिटर, स्लीप से सैटर्न, अंटिल से यूरेनस और नून से नेपच्यून। अच्छी है। मेरी बहुत समझदार माँ दोपहर अभी तक सोई हुई है, ठीक है। हालांकि बोलिएगा मत, नहीं तो मार लगेगी, लेकिन यही ट्रिक है, ठीक है। अब क्रम याद रख सकते हैं, सबसे पहले मरकरी माई से, दूसरा नंबर वेरी से वेनस मतलब शुक्र, तीसरा नंबर पे एडुकेटेड से मतलब अर्थ, ठीक है, चौथा नंबर पर मदर से मार्स मतलब मंगल, ठीक है, जुपिटर मतलब जस्ट से जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है, स्लीप, ठीक है, स्लीप, स्लीप से मतलब सैटर्न मतलब शनि, ठीक है, अंटिल का मतलब यूरेनस, ठीक है, यूरेनस को हिंदी में क्या बोला, अरुण बोलते हैं क्या? मैं हिंदी बहुत कन्फ्यूज करता हूँ दोनों का, मैं इंग्लिश याद कर रखा है। एन से नेपच्यून, ठीक है, अरुण अरुण वरुण कहते बोलते हैं, हैं ना, अरुण। तो यस आज वही कहते होंगे, ठीक है। तो यही ट्रिक है, अगर याद कर सकते याद कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे, तो कौन सा कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया था। चलिए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा, ठीक है, करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 66.5। 66.5 डिग्री सर। वही तो 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। निम्न में से किन तिथियों पे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, बताइए। 0 अंश। 23 मार्च सितंबर। और 21 सितंबर। मार्च 23 सितंबर सर। हाँ सही है ये वाला। 23 सितंबर को सीधी पड़ती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है। सूर्य। सूर्य है सर। सूर्य, सूर्य। परिक्रमा सेंचुरी आफ्टर सूर्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब परिक्रमा सेंचुरी जो तारा जो किस ग्रुप का है, तो अल्फा सेंचुरी ग्रुप का है, ठीक है। मतलब अल्फा सेंचुरी क्या है, ग्रुप है, उसी का एक मेंबर कौन है, तो परिक्रमा सेंचुरी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस सर। सर इस बात को लेकर मतलब क्या होगा, कोपरनिकस को जेल हो गया, जेल में। क्योंकि सभी लोगों का मानना क्या था, सभी लोगों का मानना क्या था, तो सभी लोगों का मानना ये था, से मतलब क्या है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य क्या करती है, उसकी परिक्रमा करती है। कोपरनिकस बोला नहीं, ये तो गलत बात है। एक चर्च बोला तुम जो तो अपमानित कर रहे हो, तुम मतलब तुम क्या धर्म को अपमानित कर रहे हो, तुम मतलब बाइबल को अपमानित कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना स्टेटमेंट को वापस लो। लेकिन मतलब कोपरनिकस बोला नहीं, हम तो ठीक है। तो इसको 6 साल तक मतलब कैद करके रखा गया, ठीक है, कितने वर्षों तक, 6 साल को कैद करके रखा गया, लेकिन इस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, ठीक है। अभी जाके कुछ दिन पहले, अभी 1-2 साल पहले चर्च ने, ठीक है, जैसे दुनिया में जितने भी चर्च होते हैं या फिर ईसाई मिशनरियों का जितना होता है ना, सबका नेतृत्व होता है वेटिकन सिटी से होता है। कहाँ से होता है? वेटिकन सिटी में पोप बैठते हैं। कौन बैठे हैं? पोप। पोप क्या होता है, तो पूरे ईसाई धर्म का जो होता है ना, सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है पोप होता है। तो पोप ने आधिकारिक रूप से कोपरनिकस से माफी मांगी है, हाँ विज्ञान सही है, धर्म यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज्यादती किया कोपरनिकस के साथ, ठीक है। बात करेंगे, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पर। चलिए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल से यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? बिल्कुल कैसा होगा? काला होगा, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। चंद्रमा पे जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? ब्लू, हरा, काला, पीला, कैसा दिखाई देता है चंद्रमा पे? ठीक है, चंद्रमा पे जाएंगे तो कैसा दिखाएगा? पूरा काला काला दिखाएगा। क्योंकि चंद्रमा पे क्यों काला दिखाएगा? क्योंकि चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। और चंद्रमा पे दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? बात नहीं कर सकते, क्योंकि बोलेगा तो एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुनाई देगी, ठीक है, तो बात भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, चंद्रमा पे बात करेंगे तो पानी भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। पानी पियेंगे तो क्या होगा? पानी उड़ने लगेगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो चंद्रमा पे आप लोग फ्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग? फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जीरो ग्रेविटी है, जहां मन करेगा वहां उड़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ जाएंगे। मारिए ऐसे हाथ के, फ्लाई उड़ जाइएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी मतलब चंद्रमा पे जिनको भी भेजा जाता है उनको पहले देखें, उनको पहले जीरो ग्रेविटी में, ठीक है, उनको तैयार जीरो किया कर जाता दिया है, जाता ठीक है है। सर। बिल्कुल, अब मैं जी। देखूंगा कैसे तैयार, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी एक आर्मी की रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हाँ। हूँ मैं आपको, रुको एक सेकंड, देखिए कैसे होता है।
सब आधुनिक व्यवस्था रखे हुए आप लोग के लिए। होना भी चाहिए सर। जो ग्रेविटेशनल टेस्ट कैसे करवा देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिखाया हुआ है। देखिए उड़ रहा है, ये जी उड़ रहा है ना, इसमें जी ग्रेविटेशन कितना बड़ा, 0 बना दिया। ठीक है, ठीक है, उड़ रहा है ना, हाँ सर। जहां चाहेगा जी वहां पे उड़ के चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा, अगर इसको अगर तैयार अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, चंद्रमा पे जाके खुद को मतलब उस माहौल में मतलब ढाल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान में रख रहे हैं ना। अगर तो इसी तरह से पूरी तरह से 0 ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया जाएगा। ठीक है, पूरे मसल वगैरह पूरा इन लोग को चंद्रमा पे भेजने से पहले ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता है चले जाओ। क्रिस्टीना को जाने वाली है तो सुन, 1 साल पहले से ट्रेनिंग मिल रहा होगा, क्या खाना है नहीं खाना है। ठीक है, इसके अंदर 0 ग्रेविटेशन पूरा तरह से इसको तैयार करेंगे, फिर जाके इसको भेजेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी सर। ठीक है, जी सर, पानी उड़ रहा है। ठीक है, सर पानी कोई जी पीना चाहेगा नहीं पी सकता है। देखिए, पीना चाहेगा नहीं पी सकता है। देख रहे, सारा पानी उड़ रहा है। जो बात मैंने बताई, ये लोग आपस में बात कर रहा है, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 0 है। जीरो ठीक है है, सर। ठीक है, जी जी ध्यान सर। में रखिएगा इसको। देखिए पानी उड़ रहा है ना, पानी को पीना हम्म अगर चाहे तो नहीं पी सकता है, इसलिए देखिए पीना की कोशिश करे। जो बात मैंने आपको बताई, आई लोग को जो भोजन जो दिया जाता है ना, कैसे दिया जाता है, तो इंजेक्ट करके दिया जाता है, या फिर मतलब ये लिक्विड टाइप पीने का, हाँ बिल्कुल नहीं पी सकता ये लोग। ठीक है, देखिए पीने की लाख कोशिश करेगा, नहीं पी सकता है। ठीक है, हाँ देखिए देखिए कोशिश कर रहा है ना पीने का, जी बट दे सर। कांट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप कभी भूलेंगे आप, ठीक है, नहीं नहीं भूलेंगे। मतलब चंद्रमा पे क्या होता है, वहां पे सर। इन्वायरमेंट नहीं होता है, पूरा काला दिखाई देगा, लोग हवा में उड़ सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, और पानी भी चाहे तो नहीं पी सकते। ठीक है, तो चलिए मेरा जी तरीका था, आधुनिक तरीका से मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया यहाँ पे। चलिए ठीक है, जी अब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के परिधि, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, क्या बताएंगे। 36,000 अप्रोक्स सर, मतलब 35,000 हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल, बताइए क्या होगा इसमें से। 35 96 होगा। इसका से आंसर, लंबा होता है सर। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी की परिधि पूछ रहा है। ठीक है, 40,075 किलोमीटर होता है। 40 है, देख लेता हूँ एक मिनट, 96 96 96 का भी ठीक है, 40,075 किलोमीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी के परिधि। चलिए आगे बात है, किस तिथि को 36,000 क्या उत्तरी होता है गोलार्ध में सर? सबसे लंबा दिन होता है। 36,000 क्या होता है 21 फिर? जून को। 3000 जो होता है ना, जो अंतरिक्ष में जो हम लोग सैटेलाइट जो भेजते हैं ना, उसका हाइट होता है। ठीक है, उतने क्या ही हजार होता है? मीटर पे उसको रखते हैं। हाँ, वो जो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट हाँ वगैरह सर। को रखते हैं तो 36,000 किलोमीटर की समथिंग पे उसको रखा जाता है, वो 36,000 होता है, जबकि ये पृथ्वी का ओके। परिधि 40,075 किलोमीटर होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, तो किसी को सबको याद होगा। कितने तारीख को, 27। 27 इसीलिए इस दिन दिसंबर। कौन सा दिन मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं इस दिन। लेकिन लोग सर बिल्कुल, योगा डे मनाने का यही रीजन है, योगा योगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यहाँ पे होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सितंबर 23 सितंबर को। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें कितने तारीख को होता है, ध्यान में रखेंगे तो 23 सितंबर। कहाँ गया, उल्टा लगा दिए कि कहाँ पे गया, नहीं सर, अंठानवे सही है, अंठानवे। 3 नंबर होगा। ठीक ठीक ठीक, तारीख को सही है बोले सर। 23 सितंबर की, 22 दिसंबर, छोटी छोटी रातें, ठंडा में 23 होता है ना। सितंबर अरे 22 दिसंबर, बराबर में होता है सर, 21 मार्च 23 सितंबर तो 22 दिसंबर होगा ना। 22 दिसंबर, 22 किस दिसंबर तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो 22 दिसंबर। ठीक है, जी। जबकि द्रौपदी दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कितने तारीख को होता है, बड़ा दिन 25 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर सर। 22 दिसंबर में होता है। और 25 तारीख को कौन सा त्योहार मनाते हैं वहां पे, 25 दिसंबर क्रिसमस को डे, क्रिसमस डे। बड़ा दिन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, उसे भी तो मतलब बड़ा दिन भी दिन बड़ा कहते होता है। हैं। हाँ, वैसे क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ध्रुवों पे दिन की अवधि कितनी होती है, ध्रुवों 6 पे माह दिन से की 12 अवधि, बिल्कुल 6 माह दिन होता है, 6 माह रात होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है पृथ्वी बताइए। सर, बृहस्पति पृथ्वी सर। सर, बृहस्पति होगा क्या? बृहस्पति बुध का बुध हो जाएगा। देख लेता हूँ। हाँ बुध, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ये तो बता ही देंगे, आसान है। ऋतुस्थली सर, ने बहुत सुंदर, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उनके विषुवतीय व्यास के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का 43 अंतर है। किलोमीटर। बिल्कुल 42 पूछा है तो 43 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताइए कितना है? विषुवतीय व्यास 12,756 सर, मतलब 50 हो जाएगा। बिल्कुल बी ठीक है, नंबर। ध्यान रखें। 12 और ध्रुवीय व्यास 714, दोनों में अंतर 42 किलोमीटर। हाँ ठीक है, हाँ, ध्यान में 12,700 ऑप्शन, तो ऑप्शन है नहीं दिया है इसमें। 50 हो जाएगा सर, 50 वाला हो जाएगा फिर। 750 हो जाएगा। 12,750 हो जाएगा यही है, ठीक है। जी। अप्रॉक्स में यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के उनके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? घूर्णन सर, घूर्णन। घूर्णन। बिल्कुल, घूर्णन इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कहाँ से कहाँ होती है, क्या बताएंगे? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। पूर्व ध्यान में रखें, कहाँ पे होती है? बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बताया आपने। तो ध्यान में रखें क्या होगा? पश्चिम से पूरब इज द राइट आंसर, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब अरे इधर का हो गया, इधर चलना है। सर 106 106 150 क्वेश्चन रहता है सर। ये तो 200 दिया हुआ है, हो जाएगा, बाप ज्यादा रे। नहीं है। कितना देर लगेगा? सारा कर लिया ही, इसको प्रैक्टिस कर लेने के बाद लगभग सब कवर हो जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौरान क्या होता है? खत्म हो जाएगा, बंद अवसर कर होता है देंगे। सर, अवसर होता है। 3 नंबर। क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, अपसर, ठीक है। चलिए, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? ऋतुएं बताए, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। करने 4 नंबर। और साथ में पृथ्वी के परिक्रमण के अलावा बी और सी इसका बी और घूर्णन भी हो सी जाएगा सर। सर, 4 नंबर हो जाएगा ना। 107 का बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। हाँ तो बी और सी जाएगा इसी ना के इसका। कारण मतलब क्या हो जाएगा ना, इसका तो केवल 107 का बी ही लिया है, ठीक है। ऋतुएं निम्नलिखित में किस कारण तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती है, ठीक है। पृथ्वी के आकार से छोटे, पृथ्वी से आकार में छोटे बताइए कौन सा उपग्रह ग्रह हो जाएंगे, सॉरी, जो कि पृथ्वी से आकार में छोटे हैं? शुक्र और मंगल। बिल्कुल बताइए क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, शुक्र और शुक्र मंगल, ठीक है। शुक्र, हाँ बिल्कुल, ज्यादा छोटा नहीं लेकिन छोटा है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने बताया सबसे पहली बार से पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस सर। अरिस्टोटल नहीं, अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? अरस्तु भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अच्छा जी, अरस्तु। हाँ। अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? अरस्तु का, ये अंग्रेजी नाम है, ठीक है। चलिए, ये कहाँ के विद्वान थे? तो ध्यान में रखिएगा, यूनानी विद्वान थे। कहाँ का विद्वान थे? यूनानी विद्वान हुआ करते हैं, ठीक है। सिकंदर के कौन थे? तो सिकंदर के यूनान का पड़ोसी थे या फिर गुरु थे उनके? गुरु थे सर। थे। पृथ्वी की धुरी है, झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, फिर वक्रीय झुकी है, हुई है ठीक है। सर। बिल्कुल। कितने पे झुकी हुई है? कितने पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे चलेंगे तो पृथ्वी के अतीत किस ग्रह पे वायुमंडल मापा जाता है? तो क्या बताए? पृथ्वी के अतीत किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है? मंगल। तो कहाँ पाएंगे? मंगल पे बिल्कुल ठीक है, मंगल पे, ठीक है। मंगल पे, ठीक है। एक मिशन है, ठीक है। मैं एक मिशन का नाम बताऊंगा, ठीक है। मंगलयान। लूना मिशन या प्रेसिबियंस मिशन, कौन सा मिशन मंगल का है? प्रेसिडेंट सर, अमेरिका वाला। बिल्कुल, प्रेसिबियंस जो है मंगल का मिशन, ठीक है। भारत जो था मंगल मिशन पे कब पहुंचा था? भारत का मंगलयान कब गया था? 2013 में सर। हाँ 2013, 14 में कंप्लीट हुआ था ना सर? 13 में लॉन्च जी हुआ सर, था, 14 में पहुंचा था। कंप्लीट हुआ था। जी जी। और किस करेंसी नोट पे मंगलयान का छाप देखने को मिलता है? 2000 का, ठीक है। 2000 गलती से भी अगर होगा आपके पास, ठीक है, भजा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हो गया। मंगलयान के चक्कर में बंद कर दी डूब जाएगा गए। यहाँ से। अच्छा, बंद हो गया अभी? अच्छा, जी। हाँ सर, बंद हो गया। कोई आदमी है अलमारी जिनका रह गया था? अलमारी में चिपका दिए सर, एक जानते थे कभी नहीं मिलेगा फिर।
अच्छा, फोटो स्टेट करा के चिपकाए होंगे पक्का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित पृथ्वी कहती थी किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाए, तो बता ही दिया, मंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, ध्यान रखें, कहाँ गया मंगल, मंगल मंगल हो जाएगा। पृथ्वी कहती है किस ग्रह पे ऋतु परिवर्तन संभव है, तो फिर मंगल ही हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी कहती है किस ग्रह पे मानव को अस्तित्व की संभावना है, देन फिर मंगल हो जाएंगे। चले, प्रथम बार मंगल ग्रह पे उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, पाथफाइंडर, पाथफाइंडर है ना, पाथफाइंडर बिल्कुल। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य, इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहां पे पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो फिर मंगल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूरोपा किसका उपग्रह, यूरोपा किसका उपग्रह, यूरोपा, यूरोपा सर, यूरोपा हो जाएगा सर, बृहस्पति का है ना यूरोपा। हाँ हाँ सर, बृहस्पति का ही है। चले, एक ग्रह के दिन एक, यूरोपा भी सब बृहस्पति का है, चेक कीजिए तो यूरोपा किसका है। एक ग्रह के दिन और मान, हाँ ठीक है, एक ग्रह के दिन और, ठीक है, मान उसके गैनीमेड भी है, लेकिन वो अकेले थोड़ी ना हो सकता है, गैनीमेड सबसे बड़ा है। ठीक है, एक ग्रह के दिन और मान उसके अक्ष में झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान झुकाव के तुल्य है। ठीक है, किसके, यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय, शनि के विषय, मंगल के विषय में। मंगल आईएएस में ये प्रश्न सब पूछता था 1994 में, जो आईएएस जो बना होगा, बताइए उसमें यही सब कितना टैलेंटेड होगा वो सब। जी सर। आईएएस में प्रश्न। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह बताइए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह बताइए। डिमोस, डिमोस सबसे छोटा, जो कि मंगल का फोबोस और डिमोस। ठीक है, मंगल के दो ग्रह नेपच्यून है, एक फोबोस है तो दूसरा डिमोस है। ठीक है, जो कि डिमोस क्या है, सबसे छोटा है। नेहा आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, अब दोबारा कट कराओ। ठीक है, चलिए बात करेंगे रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, मंगल, मंगल को। ठीक है, मंगल को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे, बता ही देंगे, बृहस्पति हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा की बात करेंगे, शनि हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, बृहस्पति ग्रह पे लाल धब्बे किसके संकेत के सूचक है, बृहस्पति के घर पे लाल धब्बा है, किसके है बताइए। अशांत बादल, अशांत बादल, अशांत बादल, बादल इधर राइट, बिल्कुल अशांत बादल इधर राइट आंसर। ठीक है, संयुक्त अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष को यान भेजा था, गैलीलियो किसके लिए गया था, बताइए। गैलीलियो नहीं, गैलीलियो बृहस्पति का, बृहस्पति है, बृहस्पति ना, गैलीलियो बृहस्पति। अभी तो परसिवरेंस बोले थे, मंगल के लिए है। ठीक है, मैगलेन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, मैगलेन अभियान बताइए, मैगलेन अभियान बताइए। ये भी बृहस्पति से, मैगलेन अभियान भी बृहस्पति से। ठीक है, मैगलेन, ठीक है, ध्यान में, नाविक था ये व्यक्ति। सुमेकर, सुमेकर लेवी, ठीक है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, किससे टकराया था, सुमेकर लेवी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बृहस्पति से टकराया। सुमेकर कौन है, माइकल सुमेकर कौन है, माइकल शुमाकर को जानते हैं आप लोग। जी सर। यू नो हु इज माइकल शुमाकर, कौन है माइकल शुमाकर, वो सर तैराकी है दुनिया का नंबर 1। शुमाकर वो तो फिलिप्स हो गया ना, फिलिप्स जो है उस वो तरह, ये माइकल शुमाकर वो कार नहीं चलता, बहुत तेजी से चलते रहता, कौन, फार्मूला 1 रेसिंग कहते हैं उसका, वो माइकल शुमेकर है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन भी है, माइकल शुमेकर भी है। ठीक है, बहुत सारा है। सूर्य की गिर्द, ठीक है, आप जो बता माइकल फ्लैप्स है वो। ठीक है, ध्यान रखिए, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, मैक्सिमम टाइम कौन सा ले लेता, बताएंगे जरा, बृहस्पति। कौन ले लेता है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, बृहस्पति जो था वो बेचारा बहुत समय लेता है, बहुत तेजी से घूमता है, फिर भी। चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि ये दूर है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा, बता ही देंगे, गैनीमेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है, बताइए कौन, किसके चारों ओर वलय है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, शनि के चारों ओर मतलब क्या है, वलय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें सर वलय की संख्या सर 9 है, जो कि 5 सा दिखता है, ऐसा कुछ है क्या, 9 वलय है सर, 5 ही दिखता है, 7 गो सर, 7 गो है, 7 गो है, अच्छा 7 गो तो 5 गो दिखता है, ऐसा है क्या, 7 और दिखने करता है सर, 5 दिखता है जिसमें 9 होगा तो 9 को अरुण में है ना। ठीक है, चलिए, नासा ने किससे संबंधित मिशन जूनो को भेजा था, जूनो किससे संबंधित है, एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, जूनो एसएससी में कई बार पूछा है जूनो को लेकर। ठीक है, ध्यान में रखिए, जूनो मिशन की बात बृहस्पति से है। ठीक है, एग्जाम में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से किसे, टाइटन, निम्न में से किसका उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति सर,
टाइटन है सनी का टाइटन सनी का है। ये किसकी है? ठीक है, ध्यान, टाइटन सनी की है। ठीक है, इसका खोज शनि किया ग्रह तो कैसा है? क्वेश्चन हो गया, इसका खोज किया हाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, शनि ग्रह है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है, क्या है बताइए? गरम नेपच्यून से बिल्कुल नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, नेपच्यून से क्या है? गर्म है। ठीक है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने दिखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने दिखा था बताइए? गैलीलियो सर। किसने दिखा था? गैलीलियो ने देखा था शनि को। ठीक है, ध्यान रखें, नंगी आंखों से देखे जाने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? प्लूटो शनि सर। यूरेनस शनि जाएगा। ठीक है, ध्यान में क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने ग्रहों की संख्या कितनी है? 7 को सर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया था। 6 8 हो है। जाएगा फिर। तो इसका 8 हो जाएगा। या 12 होगा। इसका यहाँ पे लिया है 10 लिया है। बाप रे, 7 को पहला सर दिन जानते हैं सर, ये पहली बार इसको देखे हैं। 10 को। या फिर मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ तो कहीं मेरा आंखों का गलत। धोखा तो नहीं? ठीक है, 133 का सी। सबसे बड़ी बात सर, ऑप्शन भी नहीं है सर। 7 तो ऑप्शन भी नहीं है। आप लोग पढ़े सर बहुत। आप लोग जो पार्टनर दिखाई देता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी तो जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वह चेक कीजिए तो शनि ग्रह की बुलाओं की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर 7 है। 7 को है सर, भले की संख्या 7 को है। क्या पता बढ़ ऑप्शन गया। नहीं इसमें, लेकिन ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बताइए, सबसे कम घनत्व वाला जो पानी पे तैर जाएगा, कौन सा? शनि। पानी पे तैरता है। ठीक है, सौरमंडल का शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे, शनि। शनि ठीक हो है, और जाएगा। ये ग्रह जिसके चक्कर में, ये ग्रह जिसके पीछे पड़ जाता है ना, फिर वो किसी के पीछे नहीं रहता है। ठीक है, वो जिंदगी बर्बाद। फिर वो दुनिया से इससे जाना दूर पसंद रहे। करता ठीक है है, सर। हाँ, शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए, कौन है? कहाँ गया है? सबसे बड़ा टाइटन। ठीक टाइटन है, सर। टाइटन। टाइटन। निम्न से किस ग्रह के चारों स्पष्ट वलय है? वलय किसमें है? शनि। 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 यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज फेल किया। हर्षेल हर्षेल। की थी 1780 की 1880? कब की थी हर्षल ने? 1780 में, 81 में। अच्छा, 81 में, चलिए 1781 में। ठीक है, 1781 में। चलिए ठीक है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो क्या बताएंगे? शनि सर। शनि अरे गैसों से घिरा हुआ था। शनि तो ही यूरेनस नहीं और ठीक है, बोला। ध्यान में कहा गया यूरेनस है। ठीक है, क्या है? यूरेनस। ठीक है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन है? तो यूरेनस है। ठीक है, चलिए बताएंगे आप, यूरेनस के कितने उपग्रह है? 27। बिल्कुल 27 को। ठीक है, पश्चिम पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला कौन हो जाएगा? एक शुक्र हो जाएगा सर। अरुण नहीं, अरुण और शुक्र। अरुण और अरुण और शुक्र। शुक्र है। ठीक है, अरुण और शुक्र है, तो इसमें तो केवल अरुण है, तो वही होगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, ठीक है, अम्बिरियल, मिरांडा, ये अरुण का। पांचों किस तरह के उपग्रह है बताइए? अरुण का। अरुण ठीक है, चलिए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर से अधिक झुकाव के कारण इनमें से कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है? लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते अरुण हैं? ही। अरुण को ही। कैसा? 84 वर्ष सर। 84 वर्ष लेता है। 84 वर्ष लेता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस हो जाएगा सर। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। सौर परिवार के निम्न से किन ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? ठीक है, ठंडा सबसे अधिक, सबसे दूर जो सबसे ठंडा? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून, इसी को यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, हरे रंग का प्रकाश वरुण। नेपच्यून तो वरुण होता है सर। नेपच्यून वरुण। नेपच्यून के वरुण के बोलते हैं। वरुण वरुण बोलते हैं, सॉरी वरुण। ठीक है, आगे देखेंगे, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण रंग हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण। ठीक है, किसके कारण? मीथेन के कारण। ठीक है, 46 वाला है, उसका आंसर यूरेनस है। 46 वाला देखिए ना। 46 का डी डी डी, ये होगा, ये होगा। ठीक है, डी होगा। वही ना सर, हमको गलती से लग गया था। ठीक है, अरुण वरुण में कंफ्यूजन हो गया। कहाँ गया? इसका मीथेन की वजह से होता है। ठीक है, गलत लग गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? सहोदर भाई। वरुण। वरुण नहीं, अरुण नहीं, वो तो अरुण भाई को होता है। अरुण डी भाई। होगा।
तो न बच्चा अपना नाम भी लगता है, अपने बच्चे लोग का नाम भी रखता है अरुण वरुण। पृथ्वी शुक्र बुध शुक्र देखे किसी का नाम देखते हुए, ठीक है, अरुण वरुण नाम रखता है ना। हाँ, अरुण शुक्र वरुण नहीं भाई रखा, जी लेकिन सर। नाम किसी का नहीं रहता शुक्र बृहस्पति शनि। क्या कौन सा आदमी का देखा शुक्र बृहस्पति शनि नाम देखा? अरुण वरुण तो नाम सुने हैं, सुने हैं? इसका नाम शुक्र है, शनि इसका नाम सुने, शनि। किस सनी शनि होता सन्नी है। सुने होंगे, सन्नी सन्नी देओल। सनी होगा? ठीक है, वो ये वाला सन्नी होता है, सन्नी, कहाँ है वो कोई? सन्नी नहीं, ठीक है। और उसे बोलते तो सनी है। तो शनि बोल सकते हैं ना। वो मुझसे उसकी शादी उसका करोगे नसीब खराब हो जाएगा, ठीक है। शनि है, ठीक है। चलिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो क्या बताएंगे? सौर सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। बुध है। ठीक है, चलेंगे आगे। निम्नलिखित में मार्स से कौन सा ग्रह नहीं नहीं सूर्य तथा पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी? सूर्य से भी पृथ्वी क्या है? ठीक है, नेपच्यून, नेपच्यून। नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब सबसे बड़ा वर्ष किस पे होता है? क्या बताएंगे? बृहस्पति पर। बृहस्पति, यही तो बात बृहस्पति। किसमें होगा जी? बृहस्पति नहीं मालूम। नेपच्यून ही होगा सर, नेपच्यून का ये वही ज्यादा दूर पे है। जो सबसे दूर रहेगा उस पे सबसे बड़ा वर्ष, ठीक है, ध्यान नेपच्यून, हाँ। रखेंगे। चलिए बताएंगे, क्योंकि जो सबसे दूर रहेगा सूर्य के चक्कर लगाने में उसको उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जब तक पूरा सूर्य का चक्कर नहीं लगेगा तब तक एक वर्ष तो बदलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। बुध बेचारा सबसे पास में तो जल्दी लगा लेता है पूरा चक्कर, तो वहाँ पे दिन मतलब साल 88 दिन परिवर्तन हो लगा जाता लेता है बुध। हाँ, ये बेचारा नहीं बहुत सर, दूर है तो इसको 88 बहुत दिन। समय लगे। हाँ, 88 दिन में, ठीक है। सौर मंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? 72वां ग्रह मतलब सबसे दूर नेपच्यून। नेपच्यून का, ठीक नहीं, है। नहीं, वरुण यम तथा होगा ना कुबेर, सर? हाँ, एम जैसा नेपच्यून, हाँ ठीक है, वरुण ठीक। को नेपच्यून बोलते हैं। जो रहा है। यम तथा कुबेर की खोज 1930 में निम्नलिखित में किस खगोल के द्वारा खगोल क्लाउड वैज्ञानिक के द्वारा गैलीलियो की के गई? द्वारा, पहला पहला गैलीलियो के गैले द्वारा ने सर। किया था, ठीक है, ध्यान में, गैले ने किया था, ठीक सर है, ध्यान कुबेर का रखिए, खोज ठीक है। क्लाउड टॉम्बे, ये गलत है सर। गैले वरुण का खोज किया है, पहला होगा इसका आंसर। अच्छा, टॉम्बेग होगा सर, सॉरी, टॉम्बेग होगा गैले सर। वरुण का। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, वो गैले गलत तो है ये, दूसरा ठीक है, होगा। ये नहीं होगा। हाँ, गैले नहीं, गैले तो दूसरा चीज का किया था, ये टॉम्बेग है होगा वरुण का क्या? क्लाइड टॉम्बेग होगा। क्या? क्लाइड जी। टॉम्बेग। गैले ने किसका किया? जॉहान गाले, उसका गैले का वरुण क्या? का नेपच्यून, नेपच्यून वरुण। नेपच्यून का किया है, नहीं, ठीक है। वरुण का सर। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? कौन है जी? इसमें तो सर शुक्र। दोनों में बराबर समय लगता है। आसान प्रश्न है, बताइए। शुक्र सर। बुध। उसे चंद्रमा, ये ग्रह नहीं पूछा, आकाशीय पिंड पूछ ये रहा आकाशीय है। पिंड चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा। चंद्रमा सर, होगा। चंद्रमा हो जाएगा 27.3 दिन साथ देता है ना, जी। 27.3 कुछ लेता है। तो कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी, मंगल चंद्रमा। सर, मंगल। अच्छा, चंद्रमा। क्वीन, ठीक है। पृथ्वी से दिखने पर चंद्रमा का सतह को उनकी कितनी सतह कितना प्रतिशत दिखाई, कितना दिखते हैं? 59। हाँ सर, क्या हुआ? हाँ, जी। ज्यादा लिख दिया है, इसको ज्यादा दिखता था, ठीक है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या है बताइए? क्लेवियस बताइए क्या है निम्नलिखित में से? जलवायु से संपूर्ण ऑप्शन गोलाकार का सी सबसे है बड़ा सर। सी चंद्रमा होगा। सबसे बड़ा क्रेटर। सबसे बड़ा ये है सर। क्रेटर है बड़ा ये भी हो आंसर है। जाएगा। चंद्रमा पे स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, उसको क्लेवियस कहते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित को, अंतरिक्ष को सिस्लूनर। लूनर के नाम से, ठीक है। क्या इसको? लूनर। शीश लूनर के नाम। ये अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को शीश लूनर के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। चंद्रमा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जीवाश्म उपग्रह ग्रह। है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा है। शांत समुद्र तूफानों महासागर निम्न से कहाँ स्थित है? शांत चंद्रमा। समुद्र शांति सागर तूफान कहाँ पे? चंद्रमा पे है। शिया ट्रांकुलिटी कहाँ है जिसको शांति चंद्रमा कहाँ पर। पे है? तो ये भी आपको चंद्रमा पे है। चलिए, चंद्रमा पर। चंद्रमा का पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिन में लगता है? तो अप्रोक्स 27.3 दिन। 27.3 दिन। क्या होता है ये लगने वाला समय कितना समय पहुंच जाता है? 1 सेकेंड से कम सर, 1 सेकेंड होगा। एक है कि दो नहीं, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा सर। 1 दशमलव कुछ लेता है, 1 दशमलव कुछ हाँ लेता है। सर, 1 सेकेंड होगा ना सर फिर। हाँ, यही होगा। एक से 1.3 लेता है, 1.3 लेता है साथ।
हाँ तो ए नंबर हो लेकिन जाएगा। में किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहते हैं? पृथ्वी पुत्र किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, ऑप्शन टू ठीक है, पृथ्वी पुत्र। मंगल को, चांद को, चंद्रमा को, चांद चंद्रमा को। तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? बृहस्पति के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 10वां। 1 सूर्य का 1/10। 1000वां भाग होगा, 1000वां। चलिए आकाश का सबसे चमकदार तारा बताइए कौन है? प्रक्सिमा सेंचुरी है। साइरस चौथा साइरस। साइरस है यहाँ पे ऑप्शन। सबसे डॉग स्टार कहते हैं इसको। पियाजे खोज के पता चल सर, पियाजे। ठीक है, यही होगा। ठीक है, चलिए खालिद हेमकुतु नेक्स्ट। आप कब दिखाएगा खालिद हेमकुतु? 76 वर्ष। 2062 में दिखेगा। हाँ बिल्कुल, 2062 में अब दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़ देते हैं तो ना 4.5 वर्ष। 4.5 बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। कितना? तो 4.5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंगल में बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। बिल्कुल, मंगल तो बृहस्पति के बेल्ट में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच में? तो मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम किस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया? सीरस को सर, सर्वप्रथम सीरस को खोजेंगे। ठीक है, चलिए धूमकेतु के पूछ सूर्य के परिदृष्ट होती है और हमेशा उल्टा होता है। रीजन क्या है, क्यों होता है भाई उल्टा? पीछे के सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी सूर्य पूछ से मतलब दूर विक्षिप्त हो जाती है। ठीक है, यही है। ठीक है, बताएंगे क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति होगा। बाकी 175 का कौन सा सही? तो बाकी जो 1 और 2 क्या है सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटा होता है, लेकिन कुछ का व्यास जो है ना 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब हो जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगी? पृथ्वी आ जाएगा सर। पृथ्वी आएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है। किरीट को क्या बोलेंगे? तो किरीट को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ठीक है, किरीट को क्या बोलते हैं? तो कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। क्या बोलते हैं? किरीट को कोरोना बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है बताइए? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में रहता है। ए नंबर। जब पृथ्वी सूर्य, देखिए सर ऑप्शन देखिए, इसको बताइए क्या होगा। अमावस्या के दिन। तो सही है। पहला तो गलती होगा, अभी आपको बताया। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा मतलब 2-3 होगा। 2-3 पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है। 2-3 1 नंबर तो नहीं होगा ना, 1 नंबर तो गलत है। 2 और 3 होगा। 1 नंबर पृथ्वी ये गलत है जी, ये सही है, ये सही है। 2-3 सही है। पूर्णिमा का दिन नहीं होता है। ठीक है, 2 और 3 सही है। जी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में बताइए। 9 सर। कितने? 7 कितने होंगे? बिल्कुल ठीक है। डायमंड रिंग की घटना कहाँ होती है? डायमंड रिंग की घटना होती है कब होती है डायमंड रिंग की घटना? चंद्र ग्रहण में। बिल्कुल ठीक है, सूर्य ग्रहण के दिन। कब? सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइए इस पे क्या होगा? सिजगी क्या है? सिजगी सूर्य पृथ्वी का चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, उसे सिजगी कहते हैं। एक ही लाइन में, तो उसको सिजगी कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। बिल्कुल ठीक। चंद्र ग्रहण का दिन होती है, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा? किस दिन होगा चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंद्र ग्रहण दिन में होगा कि रात में होगा, कि दिन रात दोनों में हो सकता है? रात में होगा। रात में होगा। चंद्रमा तो रात में निकलता है, दिन में थोड़ी नहीं निकलता। सूर्य ग्रहण दिन में होता है सर।
चंद्रमा दिन में नहीं, चंद्रमा दिन में भी रहता है लेकिन सूर्य की रोशनी की वजह से दिख नहीं पाता है। चंद्र ग्रहण कभी भी हो सकता है लेकिन सूर्य ग्रहण तभी भी होगा, केवल दिन में ही होगा। चंद्र ग्रहण आई थिंक कभी भी होता है, रात दिन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण दिन में चंद्रमा नहीं देखे आप लोग कभी? सूर्य ग्रहण के दिन देखे तो दिन में चंद्रमा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हाँ देखे। चंद्रमा हमेशा निकलती है लेकिन क्या होता है ना, सूर्य की रोशनी इतनी अधिक होती है ना, उसका रोशनी क्या होता है, ढक जाता है, ठीक है। कम पड़ जाता है। चलिए 185 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। छोटा ग्रह बुध है। बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पे ग्रह दूर ग्रह ये हो जाएगा, ये शुक्र, ठीक है। मिला लीजिएगा क्या होगा। चलिए निम्नलिखित में किसे, बिल्कुल निम्नलिखित में किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? तो वीनस को, ठीक है। बात करें सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी कितनी है? 3 नंबर होगा सर। 100 × 10⁵ किलोमीटर। 4 नंबर होगा सर। कितना नंबर बताइए? 150। 4 नंबर सर के पावर 6, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं 15 करोड़ वर्ष का सर कहते हैं। हाँ 150 करोड़ होता है ना, 150 करोड़ किलोमीटर है सर जी। ग्रह ये पहला वाला प्रकाश नहीं, दूसरा प्रकाशमान होता ऐसे अप्रकाशमान होगा कि प्रकाशमान होगा, दोनों में से कौन सही है? अप्रकाशमान होगा। के पास कोई भी लाइट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अप्रकाशमान होता है, ये टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला है? तो ये तो विवादित क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हमेशा बढ़ते घटते रहता है। अभी क्या शनि के पास है, कोई बृहस्पति के पास है? अभी शनि के पास ज्यादा है। शनि के पास 100 कुछ शायद 165। कक्षा में पाया जाने प्रथम एशियाई देश का नाम बताए। मंगल के परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशिया देश बताइए, कौन गया था? भारत गया था, ठीक। नहीं, मंगल पे जाने वाला पहला चीन है, लेकिन बोला गया ना मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला, तो बात करेंगे भारत है। जैसे बात करें चंद्रमा पे जाने वाला पहला एशियान देश की बात करेंगे चीन है, लेकिन बोलेगा दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पूरा एशिया पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो भारत है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है। क्या चाइना होगा फिर इसका आंसर? देखिए ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला, ठीक है। चंद्रमा पे, मंगल पे चाइना गया लेकिन परिक्रमा कक्षा में नहीं गया था, परिक्रमा कक्षा में भारत गया था। जैसे पूछेंगे कौन सा एशिया का देश जो चांद पे सबसे पहले गया था? चांद पे सबसे पहले तो चाइना ही गया, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कौन गया? तो भारत गया। उसी तरह से ये भी है, ठीक है। निम्नलिखित को 6 रुपये किलोमीटर से भी कम पे चला गया था, ठीक है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइए कि नीचे दिए गए फुटों का सही प्रयोग कीजिए। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा बृहस्पति, 1 4 किसमें 1 4 सब में, फिर सभी हो जाएगा। फिर बृहस्पति, इसके बाद यूरेनस। ऑप्शन कौन होगा? 1 4 1 4 क्यों होगा सर? 1 4 2 3। हाँ 1 4 2 3 होगा। पृथ्वी का वो इमेज क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी का वो इमेज नक्शा क्वीन प्लैनेट कौन सा जो आपस में घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? कौन है? शुक्र या मंगल बताइए। शुक्र होगा, क्या होगा? शुक्र होगा, ठीक है। क्या होगा? शुक्र होगा, ठीक है। बहन कहते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे। सूर्य के 72 परत को क्या कहते हैं? नहीं, कोरोना कहते हैं, ठीक है। अरे कहाँ चला गया ये? 72 परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। तो देखा जाता अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है तो कहते हैं, ठीक है। चल निम्नलिखित में से कौन सा एक ही दिन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह के उनके अपमाप व्यास के बढ़ते हुए सही अनुक्रम है? बताइए 195 का। मंगल शुक्र पृथ्वी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी यूरेनस, ठीक है। बहुत चले। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा 196 का आंसर? 21 मार्च 22 दिसंबर को होता। उत्तर अयनांत क्या की बात करें 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन वाला है क्या? नहीं सर, बस वो नहीं सर, ऑप्शन वो कहा गया था। 196 का ऑप्शन बी तो होगा आंसर सर, दिया है, ठीक है, ये है। ऊपर में होगा सर, दिया होगा। वही है सर, मतलब वही है, एक वही है। आदू, ठीक है, उसी का है, एक आदू सही है, ठीक है। को होता है, ठीक है, उत्तोलन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। ये बताइए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? बताइए किसने बताया था ये? कोपरनिकस सर। थे, मतलब ये दीर्घवृत्ताकार है, इसमें सब मतलब घूम रहा है, ठीक है, केपलर नहीं, ठीक है। भूपृष्ठ पे 3/4 भाग क्या है? 3/4 पर जानते हैं जल हो जाएगा, 3/4। जल है। जल होगा, जल होगा। उस ग्रह का नाम बताइए, सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, तो पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी हो जाएगा। जिसको बात कितने करें विश्व के धरातल पे कितने प्रतिशत में पानी है, ठीक है, कितने प्रतिशत पे? 70%। तो 71% है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यू शुड गो विथ 70%, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो बताया से देखिए, मैंने कुछ चीजें बताई, जैसे कि से ये करवा दिया। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लास रहेगा, जो कि हम लोग जो लुसेंट जो करेंगे वहां पे इसको कर देंगे। लेकिन आपको अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ते हैं तो लुसेंट शुरू से करवाया जाएगा, ठीक है। लुसेंट शुरू से, मतलब एक किताब पे मैं चाहता हूँ सभी लोगों को पकड़ बना दूं, वो किताब आप